सड़क पर विमान उतारते प्रधानमंत्री, सड़क पर विमान उतारकर रैली के लिए स्वागत सत्कार स्वीकारते प्रधानमंत्री। एक बुक्ड टिकट पीएम ने क्यों छोड़ दिया? दोस्तों, हमारे मोदी जी का एक स्टाइल है, वो जहां भी पहुंचते हैं पूरे टशन से पहुंचते हैं, पूरे रुआब से पहुंचते हैं। अब हमारे मोदी जी कहीं रैली करने जा रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी रैली करने चले जाएंगे, या तो रैली से पहले कोई भव्य रोड शो करेंगे, और अगर नहीं होता है तो कोई बड़े वायुसेना के विमान से उतरेंगे, और विमान भी कोई सामान्य जगह नहीं, सड़क पर उतरेगा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीडियो न्यूज चैनल्स में क्यों छाई हुई है, और इस वीडियो के साथ साथ एक टिकट क्यों छाया हुआ है, और इस टिकट को मोदी जी ने क्यों छोड़ दिया, और क्यों वायुसेना के प्लेन में सवार हुए? दोस्तों, हमारे मोदी जी असम पहुंच गए। अब आपको तो पता ही है, असम में चुनाव है। अब चुनाव है तो मोदी जी प्रचार के लिए तो पहुंचेंगे ना। दोस्तों, असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे पीएम आज सुबह, और यहाँ पर मोरान बाईपास पर नई नवेले इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा पर उतरा उनका विमान, और ये विमान नेशनल हाईवे पर उतरा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, यही वो विमान है वायुसेना का जिसमें पीएम मोदी सवार थे, फिर यहीं से उतरे। अब ये जो लैंडिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये इस इलाके में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या फिर भगवान न करे युद्ध जैसे हालात आते हैं, तो हमारी वायुसेना के लिए ये जो इमरजेंसी लैंडिंग है ये बहुत ही रणनीतिक तौर पर इंपॉर्टेंट रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। इसीलिए पीएम का प्लेन यहाँ पर उतरना, वो भी पीएम का वायुसेना के प्लेन में उतरना, इसने काफी सुर्खियां बटोरी, जो कि अच्छी बात है हमारी वायुसेना के लिए भी, और हमारे देश के लिए भी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस तरह की फोटोजेनिक तस्वीरें खिंचा रहे थे, वायुसेना के प्लेन से उतर रहे थे, वायुसेना प्रमुख के साथ मंच साझा कर रहे थे, एक टिकट था जो उनका इंतजार कर रहा था। ये टिकट उनको याद दिला रहा था कि असम, जहां पर वो इस वक्त हैं, जहां पर वो अपनी सरकार की खूब तारीफें करेंगे और फिर से लोगों से फिर से वोट की अपील करेंगे और कहेंगे कि तीसरी बार वहां डबल इंजन सरकार बन जाए। उसी असम से मात्र 1-1.25 घंटे की दूरी एक ऐसे राज्य से है जहां भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, यहां जो आम आदमी की जो पूरी जिंदगी है पटरी से उतर चुकी है। मैं बात कर रही हूं दोस्तों मणिपुर की। प्रधानमंत्री जिस असम में है वहां से मणिपुर मात्र 1-1.25 घंटे की दूरी पर है। इसीलिए विपक्ष ने प्रधानमंत्री को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए एक टिकट बुक किया है, ये कहते हुए कि पीएम तो जाएंगे नहीं मणिपुर, तो हम ही उनके लिए टिकट बुक कर देते हैं। दोस्तों, पवन खेड़ा ने टिकट शेयर किया है गुवाहाटी से इम्फाल, यानी कि असम से मणिपुर का, और ये शेयर करते हुए बाकायदा उनके नाम का टिकट बुक है। देखिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी ने सही में बुक कर दिया टिकट, और प्लेन ऊपर लिखा हुआ है एयर इंडिया एक्सप्रेस, और ये आज ही का टिकट बुक किया है, कहते हुए कि आपको तो याद नहीं होगा लेकिन मणिपुर लगातार जल रहा है, 2 साल से ऊपर जल रहा है। दोस्तों, मणिपुर इस कदर जल रहा है कि अभी 1 हफ्ते पहले वहां बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि अगर सरकार गठन नहीं हो पाती तो विधानसभा भंग करनी पड़ती, राष्ट्रपति शासन एक निश्चित वक्त तक ही लग सकता है, तो विधानसभा भंग ना करनी पड़े इसलिए बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, वहां अपनी सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनते ही दोस्तों वहां हिंसा भड़क उठी। वो लोग जो मंत्री पद में शामिल हुए, उनके समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए, कहते हुए कि आप शामिल कैसे हुए इस सरकार में। और तो और, जिस वक्त पीएम अपनी वायुसेना के विमानों वाली ये फोटोज सोशल मीडिया में शेयर कर रहे होंगे, या उनकी मीडिया उनकी ये फोटोज दिखा रही होगी टीवी चैनल्स में, दोस्तों उसके कुछ ही घंटे पहले मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की है। आज 14 तारीख है दोस्तों, और 12 तारीख को मणिपुर में हिंसा भड़कने की खबर देख लीजिए। उपद्रवियों ने 2 घरों को आग लगाई है, और ये सुबह 7 बजे की घटना है। मणिपुर में लगातार गाहे बगाहे हिंसा की खबरें आ जाती है। इनफैक्ट मोदी जी जब आज असम के दौरे पर हैं, उसके ठीक 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में यौन हिंसा के मामलों में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट से ट्रायल की निगरानी करने के प्रस्ताव पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे पर मांगी है? मणिपुर में हिंसा के दौरान जो यौन अपराध हुए हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, उसे लेकर। मतलब वहां अभी हिंसा के दौरान जिस तरह के अपराध हुए हैं उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट अपनी नजर बनाए हुए है, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांग रही है। वहां जो लोग अब तक राहत कैंपों में, राहत शिविरों में रह रहे थे, वो अभी तक राहत शिविरों में ही रह रहे हैं। कुछ लोग वापस गए, लेकिन कुछ लोग वहां अभी भी रह रहे हैं। अभी भी वहां पर हिंसा है, उसके बावजूद भी पीएम मणिपुर नहीं जा रहे। कितने दुख की बात है दोस्तों। असम और मणिपुर में कितना फर्क है दोस्तों। पीएम मोदी अपना काम निपटाकर 1 घंटा का भी वक्त निकालें, बस जाएं और आ जाएं, 1 घंटा भी बहुत है मणिपुर के लिए। लेकिन दोस्तों पीएम तो तब जाएंगे ना जब गृहमंत्री जाएंगे। दोस्तों गृहमंत्री असम जाते हैं रैलियां करने, पश्चिम बंगाल जाने लग गए हैं रैलियां करने, गृहमंत्री तो केरला भी शुरू कर चुके हैं।
केरल में चुनाव है तो वहां की तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री को फुर्सत नहीं कि मणिपुर चले जाएं। मणिपुर जिसके अपराधों को लेकर पूरा जो 2 साल में जो हिंसा हुई, उस दौरान महिलाओं के साथ हुए अपराधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से क्लोजर रिपोर्ट मांग रही है। मणिपुर जो पिछले 2-2.25 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री पिछले साल गए मणिपुर और वहां भी राहत कैंपों में नहीं गए, वहां जहां थे वहीं रहे और उस जगहों पर मोदी से मिलने पीड़ित पक्ष आया है। और वहां भी दोस्तों बहुत ही सीमित वीडियो था, पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया था कि एग्जैक्टली वहां पर पीड़ित लोगों से जब पीएम मोदी ने मुलाकात की तो उन्होंने क्या कहा। तो पॉइंट ये दोस्तों कि मणिपुर इस देश की सरकार के लिए कोई प्राथमिकता है कि नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री चाहें और मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो सकते। एक हफ्ता, मात्र एक हफ्ता, मैं तो बार बार बोलती हूँ, अमित शाह 1 महीना टिके थे ना दोस्तों। अमित शाह पटना में 1 महीना रुके थे ना जब चुनाव था बिहार में, वहीं से गृह मंत्रालय चला था। 1 हफ्ता, अगर अमित शाह 1 हफ्ता कैंप कर ले मणिपुर में, इम्फाल में, कैसे नहीं रुकेगी हिंसा? क्यों नहीं रुकेगी हिंसा? आपकी सरकार आपने चलाकर देख ली, आपने अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेकर देख लिया, फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर देख लिया, अब आपकी सरकार वहां दोबारा आपने बना ली है, उसके बावजूद भी हिंसा नहीं रुक रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मणिपुर इंतजार करे कि वहां पहले चुनाव का पूरा ऐलान हो जाए, जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा उसके बाद वहां पर पीएम मोदी शायद जाएंगे प्रचार के लिए मणिपुर? क्या इस बात का इंतजार करेगा? कितने शर्म की बात है दोस्तों। इसी देश के एक राज्य में पीएम मोदी को जाने की फुर्सत नहीं है और दुनिया के पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में पीएम अपने दौरे करने चले जाते हैं और वहां कौन कौन से मुल्कों से पीएम को सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। आप सोचिए दोस्तों, क्योंकि ये विमान हाईवे पर उतरा इसीलिए इसकी चर्चाएं ज्यादा हैं। वैसे चर्चाएं तो असम के अंदर बीजेपी के जबरदस्त आंतरिक गुटबाजी की भी है। सब जानते हैं दोस्तों कि हेमंत बिस्वा शर्मा भले ही 10 साल से सीएम हो, लेकिन वो भयानक एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं। और इसके अलावा बीजेपी के पुराने दिग्गज जो शर्मा के आने के बाद साइडलाइन हो गए हैं, वो भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। और दोस्तों, असम के चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया है प्रियंका गांधी ने। दरअसल कांग्रेस ने भी असम में अपने सारे मोर्चे खोल दिए हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, यानी कि असम में कांग्रेस पार्टी जिन जिन को टिकट देगी वो प्रियंका से होते हुए जाएंगे। इसके अलावा असम के अंदर गौरव गोगोई भी पिछले काफी महीनों से सड़क पर सक्रिय है और लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा को तीखा जवाब भी दे रहे हैं और हमले भी बोल रहे हैं। इसीलिए असम की लड़ाई बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। तभी यहाँ या तो अमित शाह या फिर पीएम मोदी आए दिन डेरा डाले हुए हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आज प्रधानमंत्री अगर असम में वायुसेना के विमान से उतरे हैं, जो कि हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण जाहिर तौर पर दिन है, तो क्या मणिपुर जो बिल्कुल सीमा से सटा हुआ राज्य है असम का, तो दोस्तों मणिपुर के जो लोग हैं वो इन तस्वीरों को देखते होंगे तो उनके मन में क्या तस्वीरें उभरती होंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।